हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे। आपका स्वागत है एक नए व्लॉग में फिर से। तो यहाँ पर मेरी शुरुआत दिन की हो रही थी सफाई के साथ। यहाँ पर बच्चों ने बहुत सारा सामान फैला के रखा था, तो वही मैं इधर से उधर सेट कर रही थी। जो सामान जहाँ था वहाँ रख रही थी। फिर उसके बाद मैं बिछाने लगी थी चादर, और यही चादर मैंने कल धो के रखी हुई थी। और जो मैं इस बेड में दूसरी चादर बिछाती हूँ वो मुझे आज नहीं मिली, तो मैंने आज फिर यही चादर बिछा दी है। और चादरें भी मुझे जल्दी जल्दी ही बदलनी पड़ती हैं, क्योंकि बच्चे बेड में बैठते रहते हैं, ऐसे गंदा करते रहते हैं। तो फिर यहाँ पर मैंने चादर बिछा दी थी, और उसके बाद मैं झाड़ रही थी दरी। और उसके बाद मेरा शुरू हो जाता है झाड़ू लगाने का कार्यक्रम। झाड़ू भी लगाते समय मुझे दूसरे बेड की याद आई कि इसको मैंने चादर साफ़ नहीं करी है, तो मैं थोड़ा सा उसे समेटने लगी थी, साफ़ करने लगी थी। और झाड़ू लगाते समय भी मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि कोने कोने से सारा कूड़ा निकालना होता है। और फिर झाड़ू लगाते लगाते थोड़ा सा मुझे टाइम लग गया था। और फिर झाड़ू लगाने के बाद मेरा शुरू होता है पोछा। और देखिए, मैं रोज़ रोज़ झाड़ू भी लगाती हूँ, फिर भी उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कूड़ा रह ही जाता है, क्योंकि दिन में भी फिर एक बार मेरा झाड़ू लगता है, और उसके बावजूद भी धूल कहीं ना कहीं से आ जाती है। गर्मियों के दिनों में आजकल आंधी वगैरह चलती है, तो भी धूल मिट्टी इधर उधर से आ जाती है। अब झाड़ू मेरा लगकर कंप्लीट हो चुका था, और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं करती हूँ पोछा। अब यहाँ पर मैं लगाने लगी थी पोछा, और पोछा लगाकर जैसे ही मैंने कंप्लीट किया, उसके बाद मैंने बना ली थी लेमन टी। लेमन टी बनाने के बाद उसे हम आराम से पीते हैं बैठकर थोड़ी देर। थोड़ा सा रेस्टिंग टाइम होता है मेरा ये, क्योंकि झाड़ू पोछा लगाने के बाद थोड़ा सा थकान सी महसूस होती है, तो लेमन टी पीने के बाद वो थोड़ा सा दूर हो जाती है। तो लेमन टी बना के मेरी तैयार हो गई थी, और उसे ले आती हूँ मैं। तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ पीते हैं। इस समय बच्चे सोते रहते हैं, क्योंकि समर वैकेशन चल रहा है, तो बच्चे आराम से सोते रहते हैं देर तक, और वो देर में ही उठते हैं। और यहाँ पर मैं आनंद ले रही थी लेमन टी का। तो इसके बाद अब मेरा जो शुरू है रूटीन वो रहता है, पहले मैं कपड़े धो लेती हूँ और उसके बाद मैं नहाती हूँ। लेकिन आज मेरा थोड़ा सा रूटीन चेंज रहेगा, क्योंकि आज मंडे है, तो मुझे मंदिर जाना है, इसलिए मैं पहले नहा लेती हूँ। उसके बाद मंदिर से, ये देखिए मैं मंदिर से आ गई हूँ, और इसके बाद मैं नाश्ता वगैरह बना के फिर मैं कपड़े धोती हूँ। तो यहाँ पर मेरी बेटी चॉकलेट खा रही थी, और आने के लिए तैयार नहीं थी वीडियो में, तो मैंने उससे कहा कि आप मेरी बेटी हो ना मेरी। तो फिर उसके बाद तब ये आती है। और यहाँ पर देखिए मैं अपने बाल दिखा रही थी, और मैंने कल मेहंदी लगाई थी, तो मैं वही दिखा रही थी कि मेरे बाल अब सफ़ेद नहीं दिख रहे, क्योंकि इससे पहले मेरे बाल काफ़ी सफ़ेद हो चुके थे, और जो छोटे छोटे बेबी हेयर आ रहे थे वो भी सफ़ेद निकल रहे थे। तो अब मेहंदी लगाने के बाद वो नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन कुछ दिनों में फिर मेहंदी निकल जाती है, फिर से वो सफ़ेद बाल दिखाई देने लगते हैं। तो अब देखिए मैं यहाँ पे धो रही हूँ कपड़े, और कपड़े धोने के बाद फिर मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए। और खाना बनाने के साथ साथ जब मैं खाना भी बना रही थी, तो उतनी देर में आ जाता है गोलू। उसका डेली का रूटीन रहता है कि वो हमेशा कम से कम 1 या 2 राउंड हमारे घर पे मार ही लेता है और मस्ती करता है। बंदर ले गया डब्बा। अरे यहाँ पे यहाँ पे गाड़ी हर्षिता वहाँ पे बैठ जा, सही कह रहा है वो, बैठो वहाँ। ताता जा वहाँ बैठो, जा बुला रहा है वो, जा गोलू बुला रहा है, जा।
जा बैठ वहाँ पे। गोलू 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 मुझे ना गोलू गोलू हाँ बंदर ने ना सॉरी थी ऐसे मैं नीचे गिर गई और मेरी आँख खुली तो मैंने देखा मैं नीचे गिर गई फिर मैं ऊपर आ गई। मैं बार-बार नीचे गिर जा रही हूँ। हाँ पर तू जरा मैं सो रही हूँ नहीं तो तुम डिस्टर्ब करते मुझे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा खाना बन गया था। खाने में था कढ़ी चावल, प्याज का सलाद, चावल और मिर्च का अचार। तो हम खाना खा लेते हैं, उसी बीच में गोलू भी आ जाता है, थोड़ा सा वो भी खाता है, दोबारा से आ जाता है वो। तो हमने खा लिया था यहाँ पर खाना। उसके बाद मैंने बर्तन साफ़ कर लिए थे, किचन वगैरह थोड़ा सा साफ़ कर लिया था, क्योंकि शाम को फिर अच्छे से साफ़ करना रहता है तो मैं हल्का फुल्का ही गैस साफ़ करती हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सी अपने जो सामान है मेरा उसकी भी सफाई करने लग जाती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने साफ़ नहीं किया था, 1 हफ्ते से ऊपर हो गया था। तो अब मैं यहाँ पे इसको साफ़ कर लेती हूँ। तो अब इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग थोड़ा भी पसंद आता है तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा, बताइएगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।